नीति शास्त्र का एक श्लोक है, सट्ठं प्रतिसट्ठं कुर्यात् साठ्यं समाचरेत बुद्धा। अर्थात धोखेबाज के साथ धोखे से ही व्यवहार करनी चाहिए और बुद्धिमान व्यक्ति को समय अनुसार अपनी नीति अपनानी चाहिए। ये सारी बातें पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में बिल्कुल ठीक बैठती है, क्योंकि एक लाइन है कि मायावी के साथ माया युद्ध ही किया जाता है, छल के साथ ही आपको युद्ध करना पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण ने भी तो महाभारत और भगवत गीता में यही दर्शाया है कि जैसा सामने वाला व्यक्ति हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे। अगर कोई छल पे ही उतर जाए तो उसके साथ छल के साथ ही युद्ध किया जाना चाहिए। और दूसरी बात, हमारी पाकिस्तान के साथ क्या मुकाबला, जो पाकिस्तान पानी और आटा के लिए ये हाल है और भारत जैसे देश उस पर डायरेक्ट हमला करके अपना हथियार क्यों बर्बाद करे। मतलब कि एक टक्कर का भी तो होना चाहिए, एक लेवल का भी होना चाहिए। तो उसके लिए उसका ट्रीटमेंट क्या है पाकिस्तान का, तो उसका सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट जो मेरी सजेशंस है, जो मुझे लगता है कि ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान में अभी आपको पता है कि सिविल वॉर चल रहे हैं, वहाँ पे बलूचिस्तान, सिंध और भी कुछ कुछ रीजन्स है जो कि डिमांड कर रहे हैं कई सालों से कि हमें पाकिस्तान से आज़ाद कर दिया जाए। और पाकिस्तान में ये बलूचिस्तान और सिंध जो है वहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी है, जैसे कि बलूचिस्तान में बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए पाकिस्तान से वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जिसका नाम है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट। उसी तरह सिंध में भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो भारत सरकार को यहाँ क्या करना चाहिए, भारत सरकार को इनडायरेक्टली उन बलूचिस्तान के ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना चाहिए और सिंध के ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना चाहिए, अपनी वेपन से, अपनी पैसों से, अपनी सारी इनडायरेक्टली हथियारों से उनको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे पाकिस्तान इनडायरेक्टली आतंकवादियों को हथियार और ट्रेनिंग देता है और उससे क्या करवाता है, कश्मीर में हमला कराता है, सेम स्ट्रेटेजी भारत सरकार को भी अपनाना चाहिए और बलूचिस्तान की जो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, उसे ट्रेनिंग देना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए कि उसे हथियार दे और इनडायरेक्टली वही हाल करे जो पाकिस्तान भारत के साथ करते हुए आ रहा है। अब कहोगे कि ये करना ठीक है क्या, तो देखिए भारत ये पहली बार नहीं करने जाएगा, इससे पहले भी भारत सरकार ये कर चुकी है। कब कर चुकी है, तो 1980 के दशक में। अगर आपको थोड़ा श्रीलंका की हिस्ट्री पता होगी तो आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका में दो कम्युनिटी रह रही थी, एक सिन्हाला थी और एक तमिल थे। और एक समय सिन्हाला और तमिल कम्युनिटी में श्रीलंका में बहुत भयानक गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। और उस सिचुएशन में भारत सरकार ने क्या किया, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स तमिल इलम, जो कि श्रीलंका में इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग कर रहे थे, जाफना नाम की रीजन का, उसमें भारत सरकार ने उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने तरफ से हथियार, ट्रेनिंग, यहां तक कि उसको मिसाइल, एयर फोर्स की पूरी सपोर्ट ये देकर इतना ताकतवर LTT को कर दिया था कि एक समय के बाद में LTT जो थी वो क्या थी कि श्रीलंका की जो आर्मी है, श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है, उससे ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। तो क्या वही स्ट्रेटेजी हम फिर से नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, जब हमारे साथ पाकिस्तान छल से हमें ही टेररिस्ट को सपोर्ट करके हमारे साथ वो हाल कर रहा है, तो क्या हम पाकिस्तान में भी इस तरह से इंटरनली वहाँ पे इन्वॉल्व होकर इंटरनली हम उस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें जो पाकिस्तान के खिलाफ ही लड़ाई कर रही है, गृह युद्ध चल रहा है, सिविल वॉर में पाकिस्तान से अलग होना चाहती है। क्या आपको ये सजेशंस कैसा लगता है? अगर आपको ये सजेशन अच्छा लगा हो या आपका भी कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे और जय हिंद जरूर लिखेंगे।